29 नवंबर को गढ़ी गांव के पास मृत पाए गए तेंदुए के मामले में वन विभाग की जांच में चौंका देने वाला तथ्य सामने आया है। शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि तेंदुए के कई बॉडी पार्ट्स, विशेषकर पांव और दांत, नाखून गायब थे। स्थानीय वन अमले को एक बच्चे ने जानकारी दी कि तेंदुआ कई दिनों से मृत पड़ा था, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान शव की स्थिति और कटे हुए हिस्से को देखकर संदेह गहराया। पूछताछ के लिए गांव के एक व्यक्ति दिनेश को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन शुरुआती दौर में वह स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। गहन पूछताछ के बाद दिनेश ने स्वीकार किया कि तेंदुआ एक फंदे में फंस गया था, जो जंगली सुअर को पकड़ने के लिए लगाया गया था। फंदे की जकड़ में आने के बाद तेंदुआ घायल हो गया और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी ने तेंदुए के पांव को कुल्हाड़ी से काट दिया और नाखून एवं दांत निकालने का प्रयास किया। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार आरोपी वन्य जीवों को मारने का आदी है और पहले भी जंगली सुअर व चिड़ियों को मारने की बात सामने आई है। हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इस कृत्य में कोई बड़ा गिरोह शामिल है या यह काम अकेले दिनेश ने ही किया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि नाखून और दांत निकालकर पैसे कमाने के मकसद से यह कृत्य किया गया, क्योंकि अवैध वन्य जीव तस्करी में इनकी बड़ी मांग रहती है। टीम अब उन गायब अंगों की तलाश कर रही है जिन्हें आरोपी ने कहीं छिपाया या बेचने का प्रयास किया हो सकता है। तेंदुए के दांत को तोड़ने की कोशिश की गई थी, जिससे वन विभाग को शक है कि तेंदुए के शरीर के एक हिस्से को अवैध बाजार में बेचने की योजना बनाई गई थी। वन विभाग ने आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं आसपास के इलाके में 35 किलोमीटर के दायरे में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि गायब बॉडी पार्ट्स बरामद किए जा सके। यह पूरा मामला वन्य जीव संरक्षण कानून के गंभीर उल्लंघन का है और अधिकारी इसे बड़े नेटवर्क से जोड़कर भी जांच कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है। जैसा कि आपको याद है कि ये 29 नवंबर की घटना थी। 30 नवंबर को हम लोगों ने एसओपी एनटीसी के जो एसओपी होती हैं उसके अंतर्गत समस्त कार्रवाइयाँ संपन्न की थी, जिसमें सिर्फ मृत्यु का कारण हमें पता चल पाया था और हमें ये पता चल पाया था कि हमें क्या क्या वहाँ पे तेंदुए के पार्ट्स जो हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वहाँ से गायब थे। इसके बाद जो हमारी जो जाँच फॉर्मल रूप से 2 तारीख से शुरुआत हुई है। 1 तारीख की रात से शाम को हमारी मैंने टीम गठित की थी। श्री योहन कटारा जी और श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह और श्रीमती संगीता ठाकुर, रेंज ऑफिसर हमारे पास बैठी हुई हैं। इनकी टीम गठित थी। इन्होंने अपनी सब कमेटी टीम बनाई थी और इन्होंने पूरे क्षेत्र की कॉम्बिंग की। कम से कम आसपास के 5-6 गाँव में जाके सबसे पूछा और जो हमारी फॉरेस्ट की इंटेलिजेंस है, हमारे चरवाहे रहते हैं वहाँ पे, जो हमारी समिति के लोग हैं, सबसे पूछताछ की इस घटना के बारे में। बहुत मशक्क़त के बाद रात में लगभग 3 से 4 के बीच में किसी ने बताया कि एक लड़का है जिसके पास कुछ इस टाइप के वीडियो हैं, उससे भी एक बार मिला जा सकता है। तो इन्होंने इस क्लू पे उस बच्चे तक पहुँचे। इन लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुमने कुछ ऐसा देखा है क्या। वो पहले बहुत घबरा गया, फिर उसने बताया कि हाँ, हमने ऐसा देखा है यहाँ तेंदुआ मरे हुए, और उसका फ़ोटो मैंने वीडियो भी बना लिया है। तो बहुत पूछने के बाद उसको बहलाने फुसला के इन्होंने पूछा। 12 साल का बच्चा था। फिर उसने धीमे से अपना मोबाइल दिया कि आप देख सकते हो, वीडियो बनाया। जब उस वीडियो को देखा गया, वो लगभग 3-3:15 बजे का वीडियो था, 29 नवंबर के 3 बजे का वीडियो था। तो उसमें ये देखा गया कि तेंदुआ के समस्त अंग जो हैं सुरक्षित हैं। मरा हुआ तेंदुआ है लेकिन समस्त अंग सुरक्षित हैं। तो इसके बाद में चूँकि इस घटना को अंजाम दिया गया था, इसके बाद धीमे से पूछा गया कि भाई तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो उससे धीमे धीमे उसके पिताजी से पूछताछ की गई। तो उन जैसे पहले पूछा गया तो श्री दिनेश जी थे उनके पिताजी, वो बहुत ही घबरा गए, परेशान हो गए। तो फिर इन लोग को थोड़ा सा उस पर शक हुआ। उन्होंने पूछा कि भाई आप बताओ क्या है, क्या घटना है। तो जवाब कुछ उल्टे टेढ़े दे रहे थे, तो इससे शक और बढ़ा। फिर बीच में इन्होंने सीरियल डेटा भी हम लोग को तब तक प्राप्त कर चुके थे पुलिस विभाग से, उसको भी एनालाइज कर रहे थे कि इनके फ़ोन पे हम लोग ज़्यादा ध्यान कि इन्होंने कहाँ कहाँ कॉल किया है। हालांकि इनके कॉल बहुत ज़्यादा नहीं थे इधर उधर, फिर भी हम लोगों ने पूछताछ शुरू कर दिया। धीमे धीमे करते हुए साइकोलॉजिकली इनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया और धीमे धीमे उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये घटना हुई थी और वो तेंदुआ वहाँ पे था। और हमने अंत में स्वीकार ही कर लिया कि हमने उसके पाँव को काटा और दांत को भी डैमेज करने का कोशिश किया। तो पूछा गया कि क्यों आपने ऐसा किया। तो अमूमन वो जंगली सुअर का शिकार करते हैं फंदा लगा के, और चिड़ियों को भी मारते हैं। एयरगन भी बरामद हुए, उनके यहाँ से सर्च भी किया गया। तो तमाम ये हथियार जो आपके सामने इसमें दिख रहे हैं बरामद किए गए। ये छोटे छोटे हथियार हैं जो वन्य प्राणियों के शिकार में प्राय इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर उनसे पूछने पे इन्होंने जाके बताया अपने घर के पीछे इन्होंने एक सागौन के वृक्ष के पीछे इन पंजों को चुरा दिया था। तेंदुए के जो पंजे उन्होंने काटे थे, शिकार भी किया उन्होंने कि हमने कुल्हाड़ी से उसके पंजों काटे थे, क्योंकि उन्हें पता था
कि ऐसे कोई नाखून होते हैं, उन्होंने सुन रखा था कभी, इसको कहीं बेचने से कुछ पैसे मिल सकते हैं। फिर हम लोगों ने बहुत प्रयास किया उनके सीरिया डेटा से, कहीं ऐसा तो नहीं कोई स्टेट लेवल का या बड़े लेवल के गिरोह के वो पार्ट हैं, बट अमूमन अभी तक तो ऐसा कोई कनेक्शन हम लोगों ने इस्टेब्लिश नहीं कर पाया कहीं पार्ट हैं। उन्होंने इस प्रत्याशा में ही इसको, जो हमने अभी जांच में पाया, प्रत्याशा में ही इन्होंने उसको उसके पंजे को काटा था कि इसके नाखून को बेच के हम लोग कुछ में राशि या पैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम है, यहाँ तक अभी तक हम लोग ने पहुँच पाए और फाइनली अब चूँकि पंजे मिल गए और वो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि इस कुल्हाड़ी से काटा है, और बहुत ही लॉजिकली कनेक्टेड है कि उस कुल्हाड़ी से पंजे को काटा सकता है। तेंदुआ के पाँव को काटने के लिए कोई छोटी छुरी से नहीं काट सकते हैं, और जैसा कटा हुआ है एक चॉप किया गया है उसको, तो कुल्हाड़ी का हैमरिंग जरूरी है उस चॉप करने के लिए। तो ये इससे हम लोग यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँच पाए। कितने आरोपी है सर इसमें? इसमें एक ही आरोपी है, वो उनके पिता ही हैं, श्री दिनेश जी उस बच्चे के पिता हैं, और उसके थ्रू ही हम लोगों ने पहुँच पाए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। तेंदुआ पहले उसमें फंस गया था क्लच वायर में, और बेसिकली वो क्लच वायर डिवाइस किया गया था सुअर के लिए, उसमें तेंदुआ फंस गया था, और फंसने के बाद वो बहुत मशक्क़त किया वहाँ पे, चूँकि रोड उतना ज़्यादा आवागमन उसमें नहीं रहने की वजह से वो फाइनली बहुत खींच के अंत में मर गया था। इसके बाद ये गए वहाँ क्लच वायर काटे, और काटने के बाद फिर वहाँ पे उनको वहाँ कुछ देर तक पड़ा रहा। उसके बाद उसकी जब बेटे ने वीडियो बताया उनको, तो ये गए वहाँ पे, चूँकि ये नाखून निकालने का पहले प्रयास किए, दांत निकालने का प्रयास किए, इसलिए डैमेज का निशान नाखून पे भी है, हम लोगों ने देखा पंजों में। और जब ये असफल हो गए, चूँकि वहाँ भीड़ बढ़ सकती थी और बातें स्प्रेड हो सकती थी, तो इन्होंने जल्दीबाजी में आगे के पाँव के दोनों मतलब पंजों को काटा और काट के निकल गए। मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर पड़ेगा। ये गढ़ी है वहाँ पे, आप जो कक्ष क्रमांक है 668, गढ़ी गांव है, गढ़ी बीट भी कहलाता है। और उस रोड के एक तरफ देखेंगे तो पूरा राजस्व क्षेत्र है, खेत और हल्के हल्के पेड़ हैं। दूसरे क्षेत्र पर देखेंगे तो एक खाई के बाद तुरंत अपना प्लांटेशन शुरू हो जाता है। प्लांटेशन की बार बड़ा फेंसिंग थी, फेंसिंग डैमेज थी, वहीं पे इन्होंने फंदे लगा दिए। पूरी सरकारी जमीन है जहाँ पे ये घटना हुई। यस सर, इसमें दांत निकालने वाली जो बात थी सर, उसमें क्या सच्चाई है सर? क्या दांत किस चीज से निकाले गए? यस, इन्होंने देखिए, दांत को आप ध्यान से देखेंगे तेंदुए को, तो दांत पूरा उन्होंने पुल आउट नहीं किया, वो दांत को तोड़ने का प्रयास किया अपने इन्हीं हथियारों से, जितने कॉम्बिनेशन ऑफ हथियार हैं, इससे मारने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश किया, तो दांत डैमेज हुआ, दांत का पार्टिकल वही कहीं लॉस्ट हो गया। उसको हम लोग अलग से फिर से सर्च करेंगे, बट पूरा दांत नहीं निकाला, और उस दांत की कोई वैल्यू भी नहीं है जो उन्होंने निकाला है, बट इट्स और DDT उसको हम लोग रिकवर कर लें। नहीं जी, भी आपको बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। जंगल का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, और इन लोग बड़े स्मार्ट होते हैं। इन लोग फंदा लगाते हैं, फिर फंदे निकाल भी लेते हैं, और ये फंदे रात में लगाते हैं और रात में ही निकाल लेते हैं, सुबह भोर होते होते। जो इलेक्ट्रिक्यूशन के केस है, जो मेरे पुराने शहडोल के एक्सपीरियंस है, सिवनी के एक्सपीरियंस है, वो स्पष्ट बताते हैं कि रात में इन वायर लगाते हैं इलेक्ट्रिक्यूशन के लिए, और फिर सुबह साफ़ कर लेते हैं। अब चूंकि रात में 3 से 4 बजे के बीच में गश्ती का जनरली कॉम्बिनेशन रोड पे गश्ती होती है, जंगलों के अंदर उस समय गश्ती कम होती है, इंटेंस, दिन में ज़्यादा गश्ती होती है, अतः उसको पाना थोड़ा सा, उसको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। क्या किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई कर्मचारियों के ऊपर की जाएगी? कर्मचारियों की प्रथम दृष्टिया जो हमने जांच की, बहुत कोई लापरवाही प्रकाश में नहीं आई है। चूँकि ये घटनाक्रम इतना कम समय में हुआ, और जो कि वानिकी कर्मचारी होता है, उसको विभिन्न प्रकार के वानिकी कार्य भी किए जाने होते हैं उसके द्वारा। वन सुरक्षा एक पहलू होता है, इसके बाद दूसरे काम भी होते हैं, शासकीय रिकॉर्ड मेकिंग काम, बीट निरीक्षण काम, कई काम होते हैं। तो इतने बड़े जंगल में चूँकि विभिन्न प्रकार के कामों में संलिप्त होते हैं उन लोग, तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट किया जाना, अगर ये समय बहुत ज़्यादा होता और बहुत दिनों से चीज़ें हो रही होती तो डेफिनेटली उनकी लापरवाही मानी जा सकती थी। लेकिन चूँकि घटनाक्रम का समय इतना कम हुआ था, 2 से 3 घंटे में रिपोर्टिंग उन्होंने कर दिया था, तो ऐसे प्रथम दृष्टिया मैं नहीं मानता एज ए DFO की उनकी कोई गलती है। नहीं, जो हमारी जांच हुई, जो हमारे फैक्ट सामने आते हैं, जहां तक हमने इसमें जांच कर पाई है, आरोपी आदतन रूप से ये फंदे लगाते हैं और वहाँ जंगली सुअर को शिकार करने का प्रयास करते हैं, वो भी अपने में एक क्राइम है। इसमें सवाल यह है कि जो ये दिनेश पकड़ाया है, क्या इसी का खेत है जिसपे फंदे लगे हुए थे, या किसी और का खेत नहीं है, वो जंगल का फेंसिंग है जिसके ऊपर उन्होंने फंदे इम्प्लांट किए थे। वो जानते थे कि यहाँ यही से जंगली सुअर या डैमेज जगह से जंगली सुअर या कोई वन्य प्राणी वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं। सर, ये तो माना जा सकता है पंजों के नखून वो कहाँ है? अभी आपको हम दिखा देंगे, पंजों के नाखून सब सुरक्षित हैं। सर, मिसिंग दांत है अभी जो रिकवर किए। वो पूरा दांत कभी गया भी नहीं था, दांत के बहुत छोटे से पीस को उन्होंने डैमेज करने की कोशिश किया, एंड दे हैव लॉस्ट इट। एक दांत को नहीं, 2 दांत, ऊपर के 2 कैनाइन दांत को निकालने की कोशिश किया था, बट दांत निकला नहीं था। हार्डली 25% ही दांत का एक डैमेज टुकड़ा उनको हाथ लगा होगा, बट हम लोग उसको भी ढूंढने का प्रयास सर, क्या कुल मिला के ये माना जाए समय संघर्ष किया होगा फंदे में मरने से पहले? नहीं, मुझे लगता है कि इस जो घटनाक्रम हम लोग के सामने आया, जिसको लॉजिकली कनेक्ट करके देखा है हम लोगों ने, उसमें 2 से 3 घंटा उसने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। और इट सो हैपन कि
चूँकि पेट में फंसने की वजह से कहीं ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई, इसलिए हम लोग शुरुआती दौर पे बहुत ही कंफ्यूज थे कि वास्तव में तेंदुआ वहाँ से कोशिश किया होता, बेसिकली वो टोटली लॉक्ड हो गया और सफोकेट हो गया, इसकी वजह से उसकी डेथ हुई। ये फैक्ट है और ये सिर्फ इंदौर की कहानी नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश में, राज्य में जहाँ जहाँ मैं एज ए DFO रहा हूँ, ये अभी भी प्रचलन में है कि कुछ लोग अज्ञानतावश, बोध ना होना, प्रोविजनों की जानकारी ना होना, इसके अंतर्गत वो छोटे छोटे शिकार के काम बहुत स्मार्टली करते हैं लोग, और डेफिनेटली हम लोग कभी भी पकड़ भी लेते हैं उनको, लेकिन ये अंडर करेंट तो है ये मध्य प्रदेश में। प्रोफेशनल वन्य प्राणी का आरोपी है, मे भी सुअर के शिकार करते हैं, लेकिन जो बिग कैट्स हैं, खासकर लेपर्ड और टाइगर के अपराध में तो ये आदतन नहीं शामिल है, ऐसा मुझे प्रथम दृष्टया लगा। नर था, 3 वर्ष का था और नर तेंदुआ था। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्टर।